साथियों नमस्कार। वोकेशनल गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जहां पर मैं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, कौशल विकास के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में और अन्य कंप्यूटर संबंधी टॉपिक पर आपको गाइड करता हूं। बच्चों, हाल ही में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि कक्षा 12वीं से संबंधित है। आज के टॉपिक में बात करेंगे डिस्क्राइबिंग योर जॉब एंड यूज़ ऑफ कनेक्टर्स एंड कंजंक्शन। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी पाठ्य पुस्तक पर। सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग योर जॉब। इन द लास्ट सेशन यू डिस्कस्ड द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। पिछले सत्र में आपने एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की। इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू गिव अ सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन। इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि एक सामान्य जॉब के बारे में जानकारी कैसे दी जा सकती है। Imagine that you have the job that you always wanted and your family is eager to know all the details. कल्पना कीजिए कि आपके पास वह जॉब है जो आप हमेशा से करना चाहते थे और आपकी फैमिली काफ़ी उत्सुक है उसकी जानकारी जानने के लिए। Now answer the following questions. अब इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। What do you do? आप क्या करते हैं? Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? Where is your office located? आपका ऑफिस कहाँ पर स्थित है? How long have you been working there? आप वहाँ कब से काम कर रहे हैं? What are your work timing? आपके कार्य का समय क्या क्या है? Write your answer in your notebook. इन प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें। The answer that you have just written constitute a simple description of your job. जो भी उत्तर आपने लिखे हैं यह एक सामान्य जॉब की जानकारी आपको देता है। Describing your job exercise. Read the passage given below. दिए गए गद्यांश को पढ़ें। It discuss मनीष जॉब। यह मनीष की जॉब के बारे में बात करता है। Now imagine that you are मनीष। अब कल्पना कीजिए कि आप मनीष हैं। Stand in मनीष boot। अपनी कल्पना मनीष के स्थान पर करें। एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कन्वर्जेशन दैट फॉलोज। और उन सारी प्रश्नों का उत्तर दें जो इस बातचीत में हैं। पोस्ट दैट यू विल फॉर्म पेयर्स एंड रोल प्ले द कन्वर्जेशन बिटवीन ए एंड बी एंड प्रेजेंट द रोल प्ले बिफोर द क्लास। आप अपनी जोड़ी बनाएंगे और इस बातचीत का रोल प्ले करेंगे ए और बी के रूप में और अपनी कक्षा के सामने इसको बताएंगे। साहिल वर्क फॉर अ कॉल सेंटर कॉल्ड कॉन्टेक्ट वन। साहिल एक कॉल सेंटर में काम करता है जिसका नाम है कॉन्टेक्ट वन। ही इज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। वह एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। हिज जॉब रिक्वायर्स हिम टू आंसर ऑल इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड हेल्प देम सॉल्व देयर इश्यूज। वह अपने कार्य में ग्राहकों से प्राप्त कॉल्स का आंसर देता है और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में उनकी सहायता करता है। द ऑफिस ही वर्क्स एट इज लोकेटेड इन गुड़गांव। जहाँ पर वह कार्य करता है वह गुड़गांव में स्थित है। ही वर्क्स फ्रॉम 14:30 hours PM इन द आफ्टरनून टू 23:30 hours 11:30 PM। वह दोपहर 2:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक काम करता है। ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन द सेम जॉब फॉर अ लिटिल मोर देन 2 years। वह उस कार्य में लगभग 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। साहिल हैड वर्कड एज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एट अ लाइफस्टाइल स्टोर बिफोर। साहिल एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के रूप में एक लाइफस्टाइल स्टोर में कार्य किया करता था। बट ही लाइक्स दिस जॉब बेटर। पर वह इस कार्य को अधिक पसंद करता है। दिस इज बिकॉज कॉन्टेक्ट वन इज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग देयर हैज हेल्प हिम डेवलप एंड एक्सपांड हिज स्किल। क्योंकि कॉन्टेक्ट वन एक बहुत बड़ी संस्था है जहां पर उसके कार्य और कौशल में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ही इज़ ऑल्सो हैप्पी विद द सैलरी एंड बेनिफिट्स ही रिसीव्स। वह अपने वेतन सुविधाओं से बहुत ही खुश है। साहिल गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर मंथ। साहिल को प्रति माह 12,000 रुपये प्राप्त होते हैं। एंड मेडिकल इंश्योरेंस कवरिंग हिम एंड हिज पेरेंट्स। और एक मेडिकल इंश्योरेंस भी जिसमें उसे और उसके माता पिता को कवर मिलता है। ही ऑल्सो रिसीव एन एडिशनल बोनस और ₹500 एवरी वीक। और उसे साप्ताहिक
500 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त होता है। ही सॉल्व्स मोर देन 90% ऑफ हिज कस्टमर्स इशू। वह अपने 90% से अधिक ग्राहकों की समस्याओं को हल करता है। विच ही डज। द ओनली प्रॉब्लम दैट ही हैज़ विथ हिज जॉब इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू द ऑफिस। उसकी केवल एक समस्या है, वह यह कि उसका घर उसके ऑफिस से बहुत अधिक दूर है। इन द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल बैक एंड फोर्थ, और यह बहुत लंबा समय लेता है। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको उसका रोल प्ले करना है, तो देखिए आपको और आपके मित्र को यहाँ पर ए और बी का पात्र का प्ले करना है। इसमें ए क्वेश्चन करेगा और बी को उसका उत्तर देना है। तो साथियों, मैं ये जो क्वेश्चन है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और इसका पढ़ कर आप इसका उत्तर देंगे। जिस प्रकार की भी कोई असुविधा होगी आप मुझसे उसकी बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कनेक्टर्स एंड कंजंक्शंस की। तो कंजंक्शंस वास्तव में ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड। सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड येट शी इंसिस्टेड ऑन डांसिंग टिल डॉन। तो यहाँ पर जो लाल अक्षरों में कंजंक्शन को बताया गया है। देखिए साथियों, जो कनेक्टर्स होते हैं वे भी कंजंक्शन के ही प्रकार होते हैं, पर उनका थोड़ा सा अलग मतलब होता है। देखिए, इन सबको मैं डिटेल में आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, पर यहाँ जो हमसे पूछा गया है उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर बताऊँगा कि उसका हम उपयोग अभी यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हमको उस वाक्य का जो भाव है हमको वो पकड़ना पड़ेगा, और जो भी कनेक्टर या कनेक्शन दिया गया है उसका हमको अर्थ पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। माई मेन जॉब इज़ दैट ऑफ अ टीम लीडर ब्लैंक, आई ऑल्सो आंसर कॉल समटाइम। अब यहाँ ऑप्शन हमको दिया गया है बट येट सो। तो बट का मतलब होता है किंतु, येट का मतलब होता है अभी तक, या कई बार उसको हम किंतु के लिए भी यूज़ करते हैं, और सो इसका मतलब होता है अतः या इसलिए। तो आइए अब पिछले वाक्य को हम हिंदी में अनुवाद करते हुए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा हम देखेंगे। माई मेन जॉब इज़ दैट अ टीम लीडर। मेरा मुख्य कार्य है एक टीम लीडर का। खालिस्तान आई ऑल्सो आंसर कॉल सम टाइम। अब यहाँ पर किंतु आना चाहिए, किंतु मैं कभी कभी मैं कॉल्स का भी उत्तर देता हूँ। तो देखिए, जो टीम लीडर होता है उसका काम थोड़ा अलग होता है ना, वो टीम को लीड करता है। उसके अंदर में कुछ कॉल सेंटर्स एग्जीक्यूटिव की टीम काम करती है। तो फिर भी ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि वह कभी कभी उसका उत्तर देता है। वास्तव में टीम लीडर का काम कॉल अटेंड करना नहीं होता, वो टीम को लीड करता है, उनको गाइड करता है। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। आई चोज टू टेक अप द जॉब इन दिल्ली ब्लैंक, इट इज अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन सो एज एंड। तो सो का मतलब यहाँ पर होगा अतः या इसलिए। एस का यहाँ पर मतलब होगा जैसे या जब या इस तरह, और एंड का होगा और। तो वाक्य हम पढ़ लेते हैं। आई चोज टू टेक अप द जॉब इन दिल्ली। मैंने दिल्ली में कार्य करना पसंद किया। यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए एज, जैसे कि यहाँ पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। अगला, माई वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 to 7 ब्लैंक, यू कुड से दैट आई वर्क फॉर 10 hours। यहाँ पर ऑप्शन दिया है। यहाँ बट का मतलब है किंतु, सो का मतलब है अतः या इसलिए, और बिकॉज का मतलब है क्योंकि। तो आइए हम वाक्य पढ़कर देखते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। माई वर्किंग आवर्स आर 9 to 7। मेरे कार्य करने का जो समय है वह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है। इसलिए आप कह सकते हैं सो यू कुड से दैट आई वर्क फॉर 10 hours, कि मैं 10 घंटे के लिए कार्य करता हूँ। अगला, आई एम डूइंग एन MBA ब्लैंक, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर। तो यहाँ ऑप्शन है एंड, दो, बिकॉज। एंड का मतलब और, अभी मैंने आपको बताया।
दो का मतलब होता है यद्यपि, और बिकॉज मतलब क्योंकि। तो आइए वाक्य पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या आएगा। आई एम डूइंग एन MBA, मैं MBA कर रहा हूँ। यहाँ आएगा बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो माई कैरियर, क्योंकि मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। अगला, इन द नियर फ्यूचर आई वॉन्ट टू बिकम अ कॉल सेंटर मैनेजर ब्लैंक, आई हैव नॉट वर्कड इन मैनेजरियल रोल बिफोर, आई एम श्योर आई विल पिक अप द स्किल्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दो मतलब यद्यपि, फोर मतलब के लिए, और बट मतलब किंतु। इन द नियर फ्यूचर आई वॉन्ट टू बिकम अ कॉल सेंटर मैनेजर, निकटतम भविष्य में मैं एक कॉल सेंटर मैनेजर बनना चाहता हूँ। यद्यपि, दो आई हैव नॉट वर्कड इन अ मैनेजरियल रोल बिफोर, यद्यपि मैंने मैनेजर की भूमिका वाले कार्य पहले नहीं किए हैं। आई एम श्योर आई विल पिक अप द स्किल, मैं श्योर हूँ कि मैं यह स्किल जल्दी सीख जाऊंगा। फर्स्ट आई यूज टू बी अ कॉल सेंटर एजेंट ब्लैंक, आई बिकम अ टीम लीडर हाउएवर का मतलब होता है मगर, या तो भी, देन फिर, या तो, इन ब्रीफ संक्षिप्त में। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा शब्द उचित होगा। फर्स्ट आई यूज टू बी अ कॉल सेंटर एजेंट, पहले मैं एक कॉल सेंटर एजेंट हुआ करता था। फिर देन आई बिकम अ टीम लीडर, यहाँ पर देन आएगा। आई लाइक माई न्यू जॉब ब्लैंक, आई लव टॉकिंग ऑन द फोन। नेवरदलेस फिर भी, तो भी, के बावजूद। मोरओवर का मतलब होता है सिवाय इसके, से बढ़कर, अतिरिक्त। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो साथियों यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आई लाइक माई न्यू जॉब, मैं अपनी नई जॉब पसंद करता हूँ। नेवरदलेस आई लव टॉकिंग ऑन द फोन, यहाँ आएगा नेवरदलेस, के बावजूद मुझे फ़ोन में बात करना पसंद है। तो इसी प्रकार हमको आने वाला जो असेसमेंट है ये पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको इसका बारे बारे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, फिर आपको यहाँ पर इसका सॉल्व करना है। तो दो का भी मैंने बताया था आपको, यद्यपि। हाउएवर का मतलब होता है मगर, या तो भी। एंड, और। बट किंतु। एज जैसे। देन तो, या फिर। बिकॉज क्योंकि। सो इसलिए। नेक्स्ट अगला। 10 इस प्रकार। तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसका उत्तर देंगे और अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे देंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद।